नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। हरियाणा में भाजपा 48 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 50 और भाजपा को 27 सीटों पर बढ़त। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जमीन घोटाले से जुड़े मामले में रांची, धनबाद और आसपास के कई ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। नकद और कागजात बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा हमारा संकल्प, झारखंड में लागू होगा एनआरसी। और ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। 4 स्वर्ण 2 रजत समेत 9 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। ताजा रुझान के अनुसार हरियाणा में भाजपा 48 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर, जबकि भाजपा 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा में भाजपा की बढ़त पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ठोस काम पर ही जनता आशीर्वाद देती है। परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहा है। किसानों के जो काम हुए पिछले दिनों अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए, उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम जमीन घोटाले से जुड़े मामले में आज रांची, धनबाद और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई रांची के पंडरा थाने में दर्ज प्राथमिकी की आधार पर की जा रही है। ईडी की टीम रांची के कांके अंचल कार्यालय से जुड़े 3 अंचल अधिकारियों और कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी के सदर थाना क्षेत्र स्थित आवास में आज सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी। फिलहाल छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ईडी को डीटीओ के आवास से नगद राशि और कई कागजात मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है, जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विकास को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से इस अभियान की खुद निगरानी करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाएं। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी का विस्तृत घोषणा पत्र जल्द जारी होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही एनआरसी लागू किया जाएगा। रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी, ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने के अभियान पर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झामुमो की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होती है। अधिसूचना जारी होने से पहले सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माता के कात्यायनी स्वरूप की आराधना से रोग, शोक और संताप का हरण होता है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में उत्साह का माहौल है। रांची के आधे से अधिक पंडाल दर्शन के लिए खुल चुके हैं और कुछ कल खुलने वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। यही कारण रहा है कि जमशेदपुर में जनसभा के दिन मौसम खराब होने के बावजूद श्री मोदी सड़क मार्ग से कोल्हान के लोगों के बीच पहुंचे थे। खूंटी जिले के भगत सिंह चौक पर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध जटौली शिव मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। यहां सरसों के दानों से पूजा पंडाल की सजावट की गई है। जमशेदपुर के ज्यादातर पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं और माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा के दौरान स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लिया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दशहरा एवं दुर्गा पूजा के दौरान स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लिया गया है। बेहतर एवं व्यवस्थित विधि व्यवस्था संधारण के अलावा विशेषकर स्वच्छता पर जोर दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जल संचरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ विसर्जन मार्गों को जल युक्त वाहनों की व्यवस्था रखने को कहा गया है। चूँकि हाल ही में डेंगू का प्रसार तेजी से बढ़ा है, इसलिए केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने सभी पंडालों को आसपास के क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव करने एवं जल जमाव को रोकने की व्यवस्था करने को कहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा कई जिलों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी भाग है बंगाल खाड़ी का, वो थोड़ा एक्टिव होने का चांसेस है। इसके कारण कुछ मॉइस्चर आ सकता है झारखंड में भी, खासकर जो पूर्वी भाग जो संथाल कोल्हान है और उससे सटा वो जो मध्य भाग है वहाँ पे हल्का बारिश दे सकता है और भारत पे ऑलमोस्ट ड्राई है। भारतीय एथलेटिक्स संघ और ओडिशा एथलेटिक्स संघ की ओर से ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 35वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान झारखंड के एथलीटों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अंडमान निकोबार समेत मेजबान ओडिशा की टीम भाग ले रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। हरियाणा में भाजपा 48 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 50 और भाजपा को 27 सीटों पर बढ़त। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जमीन घोटाले से जुड़े मामले में रांची, धनबाद और आसपास के कई ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। नगद और कागजात बरामद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा हमारा संकल्प। झारखंड में लागू होगा एनआरसी। और ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। 4 स्वर्ण, 2 रजत समेत 9 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।